कोर्ट स्टेशन पुरानी हवाई अड्डा में 42वीं सत कबीर महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आगामी 21, 22, 23 फरवरी को संतों की वाणी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में कबीर भक्त यहां पहुंचेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए विशाल पंडाल बनाए जा रहे हैं और विशाल मंच भी बनाया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने एवं शौचालय की व्यवस्था यहाँ के प्रबंधक के द्वारा की जा रही है, जिससे इन्हें कोई भी परेशानी न हो। आयोजक प्रबंधक सागर बाबा ने बताया कि कोरोना काल में जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस मिली है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं 15 वर्षों से अपनी भजन को जन जन तक पहुंचाने वाले राजू परदेशी भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। ये 15 दिन से जो है इस पंडाल का कार्यक्रम रूपरेखा तैयारी हो रहा है, जिसमें पंडाल का भी काम हो चुका है, बांस का फ्रेमिंग, गेट भी बन चुका है, भोजन जो श्रद्धालुओं करेंगे वो भी काम हो चुका है, जहाँ भोजन बनेगा वो भी पंडाल तैयार है, सब में कपड़ा ठोकाई होगा। कितना तैयारी जो है, तैयारी के साथ बिल्कुल यहाँ काम दुरुस्त हो रहा है। जितने श्रद्धालु आएंगे सारे व्यवस्था कितना बड़ा पंडाल है और इस पंडाल में कितने लोग बैठेंगे? 260 चौड़ाई है, 300 फीट लंबाई है जी। जिसमें कि हर साल से जो है कुछ पंडाल बढ़ाया गया है कि आदमी बस सही सुरक्षित से बैठे और प्रवचन सुने। संत कबीर साहब की जो वाणी विचार हैं उस विचार पर महापुरुषों का विचार लें और उस विचार पर चले तो हमारे जो है जीवन में शांति मिलेगी। कितने लोग यहाँ पर आएंगे? यहाँ लगभग 20,000 श्रद्धालु पहुँचेंगे। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन के द्वारा भी संभलेगा, संत गुरुजनों के द्वारा सावधानी रहेंगे कि ये जो है अभी जो जिस माहौल चल रहा है उस माहौल में सावधानी से सत्संग होंगे। ये धर्म का काम है, ये सारे जन जन में सही मार्ग मिलेगा, उससे आदमी सुधार होंगे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये शरीर जो है बड़े भाग से मिला है। इसमें जो है मानव हम क्या हैं, जो जन्म लिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वह ज्ञान नहीं रहते हैं। संत महापुरुषों के द्वारा उस ज्ञान मिलते हैं, उस ज्ञान पर सही मार्ग पर चलते हैं और सारी व्यवस्था इनकी होती है। और इस व्यवस्था कोरोना काल में जो है हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सुविधा मिले और हमारा जो सत्संग का कार्यक्रम है, धर्म का कार्यक्रम है, वो सुचारू रूप से। अपने जीवन में कितना बदलाव पाया है? सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब से जो भी कुछ मिला और हमारे सागर साहब जो प्रबंधक साहब हैं, इनसे भी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं और हम लगातार बचपन से ही धर्म कार्य में रुचि लेते आ रहे हैं और काफ़ी इनका सहयोग, मदद और आम जितने सारे सत्संगी हैं सभी का सहयोग रहता है और हम लोग उस पर चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं कोसी आलोक न्यूज़ परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस आयोजन में उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बहुत बड़ा कार्य आप लोग कर रहे हैं कई वर्षों से कि ये सेवा दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, सदगुरु कबीर साहब का ये मंच है और इस मंच पर जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। जीवन जीने की कला, जीवन को कैसे जिया जाए, और दूर दूर से संत महापुरुष जब आते हैं तो वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं है उनका जीवन अधूरा है। भौतिक और अध्यात्म दोनों ज़रूरी है। अगर भौतिक जीवन आपका कष्टमय है तो अध्यात्म आपको बचाता रहता है। इसलिए जीवन में अध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक होना बहुत ही आवश्यक है सबको। ये ज़रूरी नहीं संत महात्माओं के लिए, सब मतलब मनुष्य प्राणियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है अध्यात्म। संतो देखत जग बोराना, देखत जग बोरान, साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे,
झूठे जगपतियाना, देखत जग बौराना। पुणे